हेलो एवरीवन, न्यू गुरुकुल में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। आइए हम लोग लाभ हानि की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं 120 यानी 20% लाभ पर बेचने से, अर्थात विक्रय मूल्य प्रतिशत कितना हो गया आपको 120%। 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, दोनों की तुलना कहा है तो 20% हानि अर्थात 80%। इस दोनों के बीच की अंतर कितना है? दोनों के बीच की अंतर है कितना आपको 40% का। 40% का अगर 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 40%। 40% बराबर होता है आपको 60 रुपये का अंतर। ठीक है, तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य प्रतिशत बराबर होता है 100%। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत का होता है? तो 100% का होता है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 60/40, क्योंकि प्रतिशत को नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत कट ही जाएगा। ये जीरो कट गया, 4 का अंक 4 और 25 चौके 100, तो 25 छक्का कितना होता है आपको 150। 25 छक्का कितना 150, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपया आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को वह वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी इसके लिए 330 रुपया में खरीदता है तो ए उसे कितना में खरीदा? डी कितना में खरीदता है? तो 330 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो ए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ए का मूल्य पूछता है तो ए गुना बी को 25% लाभ पर अर्थात 100 होल वैल्यू का सीधा गुना 125 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर देखिए यहाँ पे बी ने सी को 20% लाभ पर अर्थात 120/100। अब कहता है सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, तो 110 बटे कितना 100। अब डी इसके लिए कितना पैसा दिया है? तो 300। ये डी का मान हो गया और डी पैसा कितना दिया है? तो 330 रुपया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 0 1 0 यहाँ से कट गया 0 0। अब देखिए यहाँ पे 11 3 33। ठीक है, अब देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट गया, यहाँ बच गया 10। अब इसको गुना करते हैं 125 को 4 से। देखिए यहाँ पे और कटेगा, 4 का अंक 4 और 25 चौके 100, 25 का अंक 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, 5 का अंक 5 और 5 दूनी 10, तो ए बराबर हो गया आपको कितना 200 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे $950 को आधार मानता है और 1000 अर्थात 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। इतना की जगह पर इसको आधार बना करके बेच देता है। कितना का लाभ कमाता है? तो 50 ग्राम का लाभ कमाता है। 50 ग्राम का लाभ कमाता है, प्रॉफिट। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपको 50 बटे, देखिए कितना पे लाभ कमाया है? तो 950 पे, तो 950 गुना 100, 0 0 कट गया, 5 का अंक 5, 19 पंचे 95। ठीक है, 19 पंचे
95, तो 19 पंचे 95, 5.5/19% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% हो, ठीक है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% हो और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पाद मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। ठीक है, देखिए निर्माता का लाभांश 10% अर्थात 110 बटे कितना, 100। ठीक है, ये निर्माता का है जो निर्माण किया है। ठीक है, तो निर्माता गुना 110। अब देखिए यहाँ पे विक्रेता का लाभांश कितना है, 15% अर्थात 115 बट्टे कितना, 100 गुना लाभांश, विक्रेता का लाभांश कितना है तो 25% अर्थात 125 बट्टे 100। ठीक है, उस वस्तु का उत्पाद मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर, देखिए फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है 125 यानी 25% अर्थात 125 बटे 100, लेकिन ये पैसा कितना पेड करता है तो 1265 रुपया। ठीक है, 1265 रुपया पेड करता है। तो कहता है निर्माता का यानी उत्पादकता यानी उत्पाद मूल्य कितना है, तो निर्माता ही तो उत्पाद कर रहा है ना, जो निर्माण कर रहा है। अब इसको काटते हैं, 25 चौके 100, 25 पंच 125। अब इसको काटते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 11 का अंक 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, अब इसको काटिए, 23 पंचा 115 होता है। अब देखिए 5 का अंक 5 और 5 दूनी 10 अर्थात उत्पाद मूल्य बराबर कितना हो गया आपको, तो 100 गुना 2 गुना 4 बराबर 800 रुपया। यही हो गया उत्पाद मूल्य अर्थात आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडा खरीदता है अर्थात सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपको, 144 रुपया। ठीक है, अंडे की संख्या कितना है, संख्या रूप से है वो 144 है। ठीक है, कहता है इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो 20 इसमें से माइनस कर देते हैं 144 में से, तो बच गया कितना आपको 124 अंडा, ये शेष बचा हुआ है। ठीक है, अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडे को वो 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होता है। देखिए 124 अंडे को आपको 12 यानी कि 1.20 रुपये पर अंडे की दर से बेच देता है। इसको हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ पे दशमलव को भी रखते हैं और 0 को भी रख लेते हैं। ठीक है, देखिए 12 चौके 48 का 8 हो गया। ठीक है, बड़े 44 से और 4 कितना हो गया 148। ठीक है, 1 0 बैठाइए यहाँ पे। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात यहाँ पे सेल प्राइस कितना हो गया आपको 148.80। ठीक है, इतना रुपया हो गया। तो लाभ देखिए प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेल प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा हमें लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है आपको, देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है आपको 4 रुपया 80 पैसा का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो पूछता है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 4.80 लाभ गुना 100 बट्टे क्या चीज क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 144। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या हो जाएगा 2 0 आ जाएगा। अब इसको काटिए,
12 बढ़े 44 से, 12 चौके 48, ठीक है, 10 चौके 40, 3 चौके 12, अर्थात 10 बट्टे कितना हो गया, 10/3 हो गया, अर्थात 3.1/3% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है था। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। 21 रुपये में बेचने पर अर्थात क्या हो गया, ये सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 21 रुपया है। अब कहता है कि एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुआ। अगर मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस x रुपया है, ठीक है, तो प्रतिशत हानि भी कितना है, प्रतिशत लॉस हानि, अर्थात x प्रतिशत की हानि हो रही है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछता है कि क्रय मूल्य कितना था। दोस्तों हमने पढ़ा था तभी शुरू में ही हमने पढ़ा है कि हॉल वैल्यू का अगर क्रय मूल्य दिया हो तो हॉल वैल्यू का और विक्रय मूल्य निकालना है तो हॉल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर विक्रय मूल्य पहले से दिया हो और प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो तो हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए सीपी हमें मालूम, सीपी है कितना, एक्स, ठीक है, सीपी एक्स है। एक्स का हॉल देखिए प्रतिशत हानि भी दिया हुआ है, इसका हॉल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 100 माइनस एक्स बटे कितना, 100। ये हॉल वैल्यू का सीधा गुना बराबर क्या, विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 100x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2100, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 100x, ठीक है, और माइनस 2100 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस हटा देते हैं, माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ में माइनस हो जाएगा 100x, ठीक है, और प्लस कितना 2100 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को द्विघात समीकरण में आ गया। इसको आप देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x माइनस 70x प्लस 2100 करेंगे। इसको जैसे हॉल करेंगे तो यहाँ दो को पेयर लगा लेते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 30, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइनस 70 कॉमन लेते हैं, माइनस 70 कॉमन लेंगे तो यहाँ 70 माइनस 70 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 7 या 21 अर्थात 30। तो यहाँ देखिए आपको x माइनस 30 और x माइनस 70 हो जाता है बराबर कितना, बराबर 0, ठीक है। तब x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। x माइनस 70 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 70। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, या तो 30 या 70, इसका 2 मान निकल के हमारे सामने आया। ये हो गया हमारा आंसर। अगर ट्रिक से देखते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड से देखते हैं, तो ये जो 21 है, 21 का 2 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणनखंड कितना, तो एक हो गया 3 और एक हो गया 7, बस इस पे 0 बैठा देंगे, बस ये हमारा हो गया क्या, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपया है, ठीक है, तो लाभ प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो बट्टे 100 25%, 100 कट गया अर्थात
25 रुपया का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो क्रय मूल्य सीपी के बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 100 माइनस 25 बराबर 75। तो कहता प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बट्टा क्या, क्रय मूल्य। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 अर्थात 100 बट्टे 3 अर्थात 33.1/3% का क्या हो रहा है, लाभ होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। देखिए सीपी और एसपी का अनुपात दिया है, सीपी 10 है और एसपी 11 है, ठीक है, प्रतिशत अनुपात में दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ और हानि कहता है, देखिए अनुपात में लाभ और हानि कितना हो गया, आपको 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत वैल्यू पूछता है ना, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपको लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10, अर्थात ये 0 0 कट गया, बच गया कितना 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य होता है कितना, 100% होता है क्रय मूल्य, ठीक है, याद रखिएगा। सीपी अगर पूछता है तो हम लोग 100% वैल्यू निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, देखिए 2850 रुपया में बेचता है तो दुकानदार को 14% का लाभ होता है, अर्थात उन्होंने कितना प्रतिशत में बेचा है, 114%। यही तो हो गया विक्रय मूल्य प्रतिशत। इतना में बेचता है तो उसे कितना रुपया मिलता है, 2850 रुपया मिलता है, ठीक है। तो कहता है यदि लाभ को 8% ही रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसलिए 1% बराबर निकालेंगे हम लोग 2850 बटे कितना 114, इसलिए 108% का मान निकालेंगे हम लोग। तो 2850 बटा 114 गुना कितना 108, इसको काटिए तो 2 से यहाँ देखिए 114 दूना 228 होता है, तो 228, तो 285 में से हम लोग 228 को माइनस कर लेंगे तो 8 में से 5 में से 8 गया तो कितना बच गया आपको 7। अब यहाँ पे बच गया आपको 7, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपको 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 114 पंच 570 होता है तो 5, ठीक है, कट गया। तो ये हो गया आपको 25 और गुना 108, 25 8 होता है आपको 200, याद रखिएगा 25 8 200, हासिल कितना 20 हो गया, 25 अर्थात 250 और 20 अर्थात 270, 270 अर्थात 2700 रुपया हो गया क्या आंसर। आगे प्रश्न है, देखिए 30 नंबर प्रश्न है एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर, देखिए कितना सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कितना बॉल पेन बेच रहा है, तो 1 दर्जन अर्थात 12 बॉल पेन बेच रहा है, ठीक है, 12 बॉल पेन बेच रहा है। तो कहता है दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे देखिए वस्तु की बात, 4 इतना बेच रहा है, ठीक है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अर्थात 4 बॉल पेन के बराबर लाभ कमा लिया है वो। इसका मतलब है कि 8 ही बॉल पेन बेचा है तो 4 का लाभ होता है कितना पे 8 पे गुना कितना 100, तो 4 अंक 4, 4 दूनी 8 और 2 अंक 2 और 50 दूनी 100, तो कितना हो गया 50%। यही हो गया हमारा क्या आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे और भी करने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।